दीपक के खिलाफ एफआईआर को उत्तराखंड में आप नजदीक है तो बीजेपी सरकार ने एक दीपक जिन्हें अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया था, जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था, जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने तो आम आदमी को रक्षा कहाँ है। संसद में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दहाड़ मारी तो बीजेपी सांसदों की बेचैनी क्यों बढ़ गई। राहुल गांधी ने जिन्हें हीरो बताया, अब उस हीरो के लिए खड़गे ने सरकार के साथ ऐसी क्या बात कही जिसकी चर्चा आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने लोगों के बीच करके एक बड़ा फैसला ले लिया। कांग्रेस के स्टैंड को लेकर बीजेपी शासित राज्यों में क्यों होने लगी चर्चा, और बड़ी बात ये, चंद्रशेखर कैसे उस राज्य के मुख्यमंत्री को क्या चुनौती देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मोहम्मद दीपक, ये नाम तो आपको याद होगा। कुछ लोग हिंदुत्व के अहंकार में 75 साल के बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को सता रहे थे, कह रहे थे बाबा शब्द पर हिंदुओं का अधिकार है, उसको अपनी दुकान की नेम प्लेट से हटाओ। अब वो बुजुर्ग असहाय होकर ये सब सुनता रहा। इसी दौरान हिंदू समाज से एक शख्स आया, चट्टान की तरह खड़ा हो गया। एक तरफ वो शख्स तो दूसरी ओर हिंदूवादी दल बजरंग दल के लोग। उन्हीं में से किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, और फिर उसने उन्हें खदेड़ दिया। लेकिन इसके बाद जो प्रशासन ने किया वो अपने आप में शर्मनाक रहा। समाज में शांति बनाए रखने के लिए शाबाशी देने की बजाय अपने एक्शन से वहां की सरकार और उसकी पुलिस ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। अब दोस्तों, स्थिति ऐसी है कि अकेले ही बजरंग दल के गुर्गों से भिड़ने वाला दीपक डरा हुआ है। उन्हें डर अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में मोहम्मद दीपक को मजबूत साथ चाहिए था, और अब ये साथ राहुल गांधी की कांग्रेस से मिला है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मौजूद कोटद्वार में मुस्लिम दुकानदार की दुकान का नाम और मोहम्मद दीपक वाला विवाद दोस्तों अब संसद में पहुंच गया। जिस मुद्दे पर बात करने से बीजेपी परहेज कर रही थी, राज्यसभा में उसी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने सरकार को घेर लिया। खड़गे ने कोटद्वार विवाद का जिक्र करते हुए सीधी बात कह दी, सामाजिक सद्भाव के लिहाज से देश बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहा है। कम्युनल जहर और भारत की आत्मा पर हमला। सर, सामाजिक सद्भाव के लिहाज से देश बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत की पहचान सदियों से डाइवर्सिटी ऑफ थॉट एंड प्रैक्टिस रही है। ये कई धर्मों और संस्कृतियों की जन्मभूमि रहा है, जहां वे आपसी सद्भाव के साथ फले फूले। हाल में उत्तराखंड में आप नजदीक है तो बीजेपी सरकार ने एक दीपक जिन्हें अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया था, एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था, जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने तो आम आदमी रक्षा कहाँ, आम आदमी को रक्षा कहाँ है। एक आदमी झगड़ा सुलझाने के लिए, उनको जब कुछ समाधान करने के लिए जाते हैं, उसी को आप धमकी देते हो, मारते हो, खत्म करते हो। ये इसका नाम, इसीलिए मैं कहता हूं, सहिष्णुता आपके पास नहीं है। आप सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हो, वोटों के लिए लड़ते हो और बड़े बड़े भाषण करते हो सिर्फ पोलराइजेशन के लिए, देश के लिए। तो सुना आपने खड़गे ने क्या कहा। वो कहते हैं भारत की पहचान सदियों से विचार और व्यवहार की विविधता की रही है।
हमारा देश कई धर्मों और संस्कृतियों की जन्मभूमि रहा है, जहां वो आपसी सद्भाव के साथ फले फूले। हाल ही में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने मोहम्मद दीपक पर मुकदमा दर्ज किया, जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आम आदमी रक्षा के लिए कहां जाएगा? जो शख्स झगड़ा सुलझाने के लिए जाता है, बीजेपी के लोग उसी को धमकाते और मारते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, बीजेपी के पास सहिष्णुता नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो यही हो रहा है। मैंने पिछले 11 सालों में देखा कि गलत होने के बाद भी बीजेपी की सरकार अपनी गलती नहीं मानती है, बल्कि उस गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। अब बताइए, मोहम्मद दीपक ने क्या गलत किया? उसने सामाजिक सद्भाव की ही तो रक्षा की, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया और कुछ नहीं किया। इसी वजह से अपने परिवार के लिए दीपक को डर सता रहा है। दोस्तों, जिस तरह से दीपक को लेकर संसद में कांग्रेस ने सरकार को फटकार लगाई, उससे साफ पता चलता है कि दीपक के लिए अब उत्तराखंड में वो बीजेपी से भिड़ेगी। वैसे भिड़ने के लिए तैयार आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी हैं। ये वीडियो देखकर आपको याद तो आया होगा, चंद्रशेखर को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यूपी सरकार की पुलिस ने किस तरह से घेराबंदी की थी। गाजीपुर बॉर्डर पर चंद्रशेखर को रोकने के लिए पुलिस तैनात हो गई, तो पुलिस को चकमा देते हुए चंद्रशेखर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दौड़ने लगे, ताकि वो मेरठ में उस दलित महिला के परिवार से मिल सके जिसकी जान ले ली गई। अब दीपक से मिलने के लिए चंद्रशेखर आजाद को कुछ ऐसा ही करना होगा। कहा जा रहा है, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद कोट द्वार पहुंच गए। अब देखिए, कोट द्वार पहुंचने की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया। पुलिस ने कोड़िया चेक पोस्ट को छावनी में तब्दील कर दिया। यहाँ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की गई। बताइए, चंद्रशेखर आजाद क्या कोई आतंकवादी है जो उनको रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस बेताब हो रही है? अरे भाई, चंद्रशेखर आजाद किससे मिलना चाहते हैं? दीपक से मिलना चाहते हैं। क्या दीपक कोई अपराधी है? बताइए, जिसने अपराधियों वाला काम किया है उस पर पुलिस ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। जब ऋषिकेश से भरकर बजरंग दल के कार्यकर्ता कोट द्वार डराने के लिए आए तो पुलिस ने जाने दिया। पौड़ी पुलिस का कहना है कि लंबे समय से कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल कौन बिगाड़ रहा है ये सबको मालूम है, पुलिस भी जानती है। इस तरह की स्थिति बनती ही नहीं अगर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सीएम धामी की पुलिस एक्शन ले लेती। खैर, संसद में कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वो मोहम्मद दीपक को अब वो अकेले नहीं छोड़ने वाली है। और देखने वाली बात यह होगी, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद क्या उत्तराखंड पुलिस को चकमा देकर मोहम्मद दीपक से मुलाकात करेंगे? लेकिन इन सब के बीच मेरा सवाल बीजेपी से है, बोलने और मिलने के अधिकार को वो क्यों छीन रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीपक के खिलाफ एफआईआर को उत्तराखंड में आप नजदीक हैं तो बीजेपी सरकार ने एक दीपक, जिन्हें अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया था, जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था, जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने तो आम आदमी को रक्षा कहाँ है?